बस तुम उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य तुम्हारा बेहतरीन होगा, भविष्य तुम्हारा बेहतरीन होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार एंड आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को तो समझ लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाती है, बट वो छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने 20 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें जो एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करोगे, बिल्कुल भी बुक ओपन नहीं करोगे और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और आपका जो भी स्कोर होगा डेफिनेटली आप वो मुझे बताओगे। सो ठीक है, अपन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड? टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड? ऑप्शन गिवन है, ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा टमाटर रहता है, वो लाल लाल टमाटर जिसको होली में अपन फेंक के मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो टमाटो में, उस टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। मैंने स्टार्ट करते हुए, जब मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कौन से जो नेचुरल अपने फ्रूट्स वगैरह आते हैं, कौन से फ्रूट्स में, कौन से वेजिटेबल वगैरह में कौन से एसिड पाया जाता है, ये भी चीज मैंने बताई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है, ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड एंड डी ऑक्सैलिक एसिड। तो ये बात तो हम सबको पता है कि जो टमाटर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर आपको, मैंने क्या आपको सिखाया था कि कभी भी आपको घर में टमाटर मांगना हो, मम्मी से टमाटर की सब्जी या फिर चटनी मांगनी हो, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी ऑक्सैलिक एसिड की चटनी दे दो। मम्मी बोलेगी मेरा लड़का पागल हो गया, लेकिन मम्मी को बताना कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस पढ़ के आ रहा हूँ और डेली अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ। डेली बोलो कि मम्मी ऑक्सैलिक एसिड दे दो, मम्मी ऑक्सैलिक एसिड दे दो, और आपकी ये जवान में बिल्कुल रट जाएगा कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो, ब्राइन इज एन, जो हमारा ब्राइन होता है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ब्राइन इज एन, जो हमारा ब्राइन होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सी गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैंने ये चीज आपको बताई भी थी कि जब मैं ब्राइन के बारे में आपको पढ़ा रही थी वीडियो लेक्चर में, तो मैंने को कहा था कि ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में जरूर इंक्लूड करूंगी। तो जो बच्चे मेरे से लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए तो ये एक बोनस क्वेश्चन हो गया कि वहां पे उन लोग को ऑलरेडी आंसर पता है, इसका बोनस क्वेश्चन है। जो भी पढ़ के आए हो फटाफट से आंसर दो, जो नहीं भी पढ़ के आए हो अगर आपका गलत होगा तो आप इससे सीख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो क्या पूछ रहा है, ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम NaCl कॉमन सॉल्ट की मैं आपको प्रिपरेशन बता रही थी, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जब मैं आपको सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन बता रही थी तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमारा ब्राइन क्या होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तैयार हो जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे 2 और 3 नीचे रहेगा, ये टाइपिंग में थोड़ा सा आ नहीं रहा था तब मैंने ऐसा टाइप किया इसको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो समझदार हो बिल्कुल। तो यहाँ पे Na2 यहाँ पे नीचे रहेगा, फिर CO3 यहाँ पे नीचे रहेगा, डॉट 10H2, 2 यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन के नीचे 2 रहेगा, फिर O इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड। जो हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O रहता है वो किसका फॉर्मूला है, ऑप्शन क्या गिवन है, वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी गिवन है ब्लीचिंग पाउडर और डी गिवन है टार्टरिक एसिड। मैंने आपको बहुत अच्छे से, जब मैं ये पढ़ा रही थी वॉशिंग सोडा की, मैं आपको जब प्रिपरेशन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अपन कैसे बनाते थे, मुझे एक बार याद दिलाओ, याद है ना वॉशिंग सोडा कैसे बनाते थे,
कोई बात नहीं, लंबी 3 स्टेप में अपन वॉशिंग सोडा को बनाया करते थे और फाइनली जो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता था उसको जब अपन किससे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करा देते थे तो हमारा टोटल क्या बनता था, वॉशिंग सोडा, जिसका कि क्या फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमसे, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम तो आपको पता है ना क्या होता है, जब अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बनाते हैं, जिप्सम बनाते हैं, और जिप्सम से भी अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बना सकते हैं। ये दोनों से, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से अपन जिप्सम बना सकते हैं और जो जिप्सम रहता है उससे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, at what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris। जिप्सम को अपन किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब जाके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन ए गिवन है 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी गिवन है 110 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी गिवन है 120 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको ये रिएक्शन दिखा रही थी मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तब जाके हमारा जो जिप्सम होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एल्कलाइन जो हमारी एल्कलाइन होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए गिवन है एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बी गिवन है एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सी गिवन है बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर और डी गिवन है बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। जब मैं आपको बेसिस का, एसिड तो हो नहीं सकता, ठीक है, एल्कलाइज जो होते हैं वो अपन एसिड उनको नहीं बोलते हैं, बेस को अपन क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं, ALKALI। जो हमारे बेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। और जब मैं आपको बेसिस पढ़ा रही थी तब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो हमारे बेसिस रहते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं, ऐसे बेस को अपन क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज एल्कलाइज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलाइज हमारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जो कि पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आ रही है ना, आप बन तो रहा है ना। कितने 5 क्वेश्चन अभी तक कितने सही रहे आपके, मुझे जरूर बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 तब ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। जो हमारा लाइम वाटर होता है वो जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है। लाइम वाटर का पहले तो मुझे आप फॉर्मूला बताओ कि लाइम वाटर अपन किसको बोलते हैं, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, CaCA फिर इन ब्रैकेट OH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, Ca ब्रैकेट में OH और फिर ब्रैकेट के बाहर 2। तो जब अपना लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो अपना क्या बनता है, ऑप्शन गिवन है ए ब्लीचिंग पाउडर, बी गिवन है बेकिंग सोडा और बी गिवन है बेकिंग पाउडर और सी गिवन है बेकिंग सोडा और डी गिवन है वॉशिंग सोडा। सो ये तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कि जब अपन लाइम वाटर को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। जब अपन लाइम वाटर को किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बेकिंग सोडा बनता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा pH रेंज है हमारी बॉडी का वो कितना होता है। ठीक है, आपको तो ये चीज याद है ना कि किसी भी चीज का अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, अगर उसका pH 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक बनने लग जाएगा, और अगर किसी भी चीज का pH 7 से ज्यादा हुआ, 14 तक पहुंचने लग गया तो वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस में होने लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। ऑप्शन ए गिवन है 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ऑप्शन बी गिवन है 7.2 से 8 तक के बीच में, ऑप्शन सी गिवन है 7.0 से 8.4 तक और ऑप्शन डी गिवन है 7.2 से 8.4 तक। तो जल्दी से बताओ हमारी जो बॉडी रहती है उसका pH क्या रहता है। अच्छा ये बताओ, क्या हमारी बॉडी एसिडिक हो सकती है, नहीं हो सकती, एसिड तो हमारी बॉडी हो ही नहीं सकती,
और ज्यादा बेसिक भी हमारी बॉडी नहीं हो सकती। हमारी बॉडी लगभग न्यूट्रल के आसपास रहती है और हल्का सा बेसिक मीडियम के साइड रहती है। सो हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हमारी बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में वेरी करता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें कौन सा मीडियम होता है? एक बेसिक मीडियम होता है। क्लियर है ना? हमारी बॉडी के पीएच का रेंज कितना होता है? 7.0 से 7.8 तक के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन व्हेन इट्स, ऑप्शन ए गिवन है pH fall below 7, pH fall below 6, pH fall below 5.6, pH is above 7। अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज, हमारी जो बारिश होती है उस बारिश को अपन कब एसिड रेन कब कहते हैं? तो ऑप्शन डी तो इसमें आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी क्या कह रहा है? pH इज अबव 7। जब हमारा pH जो रहता है वो 7 से ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? क्या हो जाता है कि हम बेसिक मीडियम में आ गए। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? एसिड रेन की। तो अपन बेसिक मीडियम में तो जा नहीं सकते एसिड रेन में, सो ऑप्शन डी तो पहले ही नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ए बी सी। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? मैंने ये भी चीज आपको बताई है, हर एक क्वेश्चन वैसा ही है। जो चीजें मैं आपको पढ़ाई हूँ, जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। जो भी बच्चे मुझसे वीडियोस लेक्चर में पढ़कर आ रहे हैं उनसे ये सारे क्वेश्चन उनके लिए एकदम हलवा होंगे। तो जल्दी से बताओ एसिड रेन का जो पीएच रहता है वो कितना रहता है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, pH fall below 5.6। जब हमारी जो रेन रहती है, बारिश का जो पीएच रहता है वो 5.6 से नीचे जाने लग जाता है, तो अपन कहते हैं कि जो हमारी रेन है वो एसिड रेन हो रही है। ठीक है, जब हमारा पीएच किससे नीचे जाता है? 5.6 से जब हमारा पीएच नीचे जाता है तब जो रेन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। और ये बात तो पता है ना कि 7 से जैसे जैसे अपन 0 के साइड मूव होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एसिडिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास ए कोई सब्सटेंस है और कोई बी एसिड है, ए का पीएच मैं बोल दूं कि 3.2 है और बी का पीएच कितना है? 5.6 है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक है, तो आप बताओगे कि ए जो है वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला? ए का पीएच कितना है? 3.2 है और बी का पीएच कितना है? 5.6। तो 3.2 पीएच, जिसका जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतना ज्यादा हमारा सब्सटेंस क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना ये पीएच का भी कॉन्सेप्ट? और एसिड रेन के केस में वो जब हमारा पीएच 5.6 से नीचे जाने लगता है तब उस रेन को अपन क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 9th क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोक्सिली सॉल्यूशन, ऑप्शन ए गिवन है पिंक, ऑप्शन बी गिवन है येलो, ऑप्शन सी गिवन है कलरलेस, ऑप्शन डी गिवन है ऑरेंज। सबसे पहले तो ये बताओ जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एसिड है या बेस है? मैंने बताया था ना कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब अपन किसी भी एक बेस में फिनोक्सिलीन को डालते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये बात तो मैंने स्टार्टिंग वाले बेसिक वाले लेक्चर में जब मैं आपको लिटमस पेपर के कलर के चेंज के बारे में बता रही थी, फिनोक्सिलीन के बारे में बता रही थी, मेथिल ऑरेंज के बारे में बता रही थी, ये तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको बार बार रिवाइज कराया था। देखो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख के दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक क्या होता है? बेस होता है। तो जब अपन फिनोक्सिलीन को किसी भी एक बेस में डालते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिड टर्न डैश लिटमस सॉल्यूशन डैश, जो हमारा एसिड रहता है वो लिटमस सॉल्यूशन को किस कलर में चेंज करता है, ये पूछ रहा है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे से नहीं बना, सोच लेना ये हाँ तभी ऐसे जस्ट कैमरे से बाहर आ रहा है और आपकी ऐसे पिटाई हो रही है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको, सच में बता रही हूँ। क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है? एसिड टर्न दैट लिटमस सॉल्यूशन डैश, जो हमारा एसिड रहता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और ये चीज मैंने आपको कैसे याद करने के लिए बताई थी? रेड एक डेंजर का साइन होता है। जो हमारा एसिड रहता है वो क्या होता है? डेंजर कलर का बन जाता है। डेंजर कलर का अपने जो भी उसकी चीज आती है उसको क्या करता है? डेंजर कलर का बना देता है। सो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड हमारी क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही था।
वहाँ सही था, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड, ए लैक्टिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड एंड डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि जो हमारा मिनरल एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है। मिनरल एसिड, जब तक आपको नहीं पता होगा कि मिनरल एसिड क्या होता है तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जिन्हें अपन लैब में प्रिपेयर करते हैं, जो एसिड ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं उन एसिड्स को अपन क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे मिनरल एसिड क्या होगा, लैक्टिक एसिड तो किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड अपने किचन में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया बर्रैया के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो बर्रैया के अंदर जो क्या रहता है, एसिड रहता है, वो अपन तो ह्यूमन बींग जाके बर्रैया के अंदर नहीं बनाने जाते हो, फिर उसके अंदर जाके तुम एसिड बनाने जाते हो, नहीं बनाने जाते हो। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड हमारी इमली में पाया जाता है, तो इमली भी पेड़ में बनती है, हम तो नहीं बनाने जाते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो अपन क्या करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या 11 पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड, इनमें से हमारा कौन सा ऐसा एसिड है जो मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड का मतलब कि वो लैब में प्रिपेयर किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, pH स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ए गिवन है 14, बी गिवन है 7, सी गिवन है 13 और डी गिवन है 12। ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको रिवाइज ही करा दिया था ये क्वेश्चन तो आपका बोनस में ऐड हो जाना चाहिए। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जो हमारे पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच रहता है वो कितना रहता है। सोच लो, एकदम हलवा क्वेश्चन बन चुका है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी था। और अब ये भी क्वेश्चन जिसका गलत हुआ अभी सोच लो डिजिटल पिटाई हो जाएगी सबकी। ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बताओ। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन रहते हैं उनका पीएच कितना रहता है, 7 रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज, जो हमारा अमोनियम सल्फेट सॉल्ट होता है, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट का जो हमारा अमोनियम सॉल्ट रहता है वो क्या रहता है। ऑप्शन क्या गिवन है, ए बेसिक सॉल्ट है, बी गिवन है एसिडिक सॉल्ट, सी गिवन है न्यूट्रल सॉल्ट और डी गिवन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो हमारा अमोनियम सल्फेट रहता है वो मैंने आपको बार बार बताया था कि क्या रहता है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ अच्छा मुझे। अमोनियम का सिंबल अपन क्या लिखते हैं, अमोनियम का सिंबल अपन NH4 लिखते हैं और सल्फेट का SO4 तो इसका फॉर्मूला तो आपसे बना के आ जाएगा ना, उसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या बताया था, जो अमोनियम सल्फेट होता है वो एक हमारा कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, ये बात याद रखना। जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है वो एक बेसिक सॉल्ट होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज बेसिक सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्लियर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फिनोक्सीन कलर इन बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इट इज डैश। ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन। वहां पे क्या कर रहा था, सिर्फ बेसिक मीडियम के लिए पूछ रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम के लिए भी पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन ए इज पिंक एंड कलरलेस, बी गिवन है येलो एंड पिंक, ऑप्शन सी गिवन है पिंक एंड ऑरेंज एंड ऑप्शन डी गिवन है ब्लू एंड रेड। सबसे पहले तो ये बताओ कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो हमारा फिनोक्सीन सॉल्यूशन होता है वो उसका बेसिक में कौन सा कलर होता है, पिंक कलर होता है। बेसिक में कौन सा कलर होता है, पिंक कलर। तो ऑप्शन बी और डी तो अपने पहले ही कैंसिल होगा क्योंकि इसमें पिंक तो हम आगे लिखना है ना, बेसिक के लिए पहले पूछ रहा है तो पिंक आगे आएगा। सो ऑप्शन बी और डी को तो आप पहले ही कैंसिल कर दो। अब अपना कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ए बच रहा है और सी बच रहा है। अब देखो, बट इन एसिड इट इज, मैंने आपको जब बेसिक लेक्चर में पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फिनोक्सीन होता है, फिनोक्सीन सॉल्यूशन को जब अपन किसी भी एक बेस में डालते हैं तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है और यही फिनोक्सीन सॉल्यूशन को अगर अपन किसी एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है, पिंक एंड कलरलेस। फिनोक्सीन कलर इन बेसिक मीडियम इज पिंक बट इन एसिड इट इज
कलरलेस। क्लियर है हर बच्चे को ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 15 देखो, when sodium hydroxide react with zinc it produces, ऑप्शन ए गिवन है सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी गिवन है सोडियम जिंकेट एंड वाटर, और ऑप्शन सी गिवन है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी गिवन है सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आपको मैंने अभी जस्ट बताया ना, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एक बेस है, और हमारा जिंक क्या है, एक मेटल है। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था कि जब एक बेस हमारा किससे, मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, सॉल्ट के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से बोलो, जब कोई भी एक बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो गया, NaOH हमारा एक बेस हो गया, और जिंक हमारा एक मेटल हो गया। तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी तो पहले ही आप कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा मेटल किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ऑप्शन सी और डी में कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनेगा हमारा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट प्रोड्यूसेस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन नंबर 15 बन रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, ये भी मैंने आपको जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था, बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने जरा सा भी चैप्टर को मन लगा के ध्यान से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। ऑप्शन ए क्या गिवन है, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी गिवन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी गिवन है कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी गिवन है कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड। ये चीज तो एकदम याद करने वाली, रटने वाली, और आपको बननी भी चाहिए। एकदम आसान सा हल्का सा क्वेश्चन है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अपना ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन याद था कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, ब्लैक एस इज ड्राई KOH, KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी गिवन है बेरियम सल्फाइड, और ऑप्शन डी गिवन है चारकोल, सॉरी ऑप्शन सी गिवन है चारकोल, और ऑप्शन डी गिवन है हाइड्रेटेड KOH। हाइड्रेटेड KOH का मतलब हाइड्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा ब्लैक एश होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन चारों में से किस चीज को अपन ब्लैक एश बोलते हैं। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में चारकोल में आंसर लगा देंगे, क्योंकि कहेंगे कि चारकोल एक कोयले का फॉर्म होता है और वो ब्लैक होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने इस तरीके से किया तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि जो हमारा बेरियम सल्फाइड रहता है उसको अपन ब्लैक एश बोलते हैं। ये क्वेश्चन को याद रखना। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट देखते हैं कि ऑप्शन सी चारकोल गिवन है, चारकोल एक कार्बन का फॉर्म है, और वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। एक मार्क्स उनका यहीं पे कट जाता है, और जो 100 मार्क्स लाने का हर एक बच्चे का सपना रहता है, वो इस बेसिक से क्वेश्चन के साथ आपका 100 मार्क्स लाने का सपना टूट सकता है। इसीलिए हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, किसी भी चीज में आपकी मिस्टेक ना हो रही हो। तो ब्लैक एश इज बेरियम सल्फाइड, जो हमारा बेरियम सल्फाइड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक एश कहते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18, रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, जो हमारी पीएच स्केल रहती है, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फिर से एकदम हल्का क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन पीएच स्केल के ऊपर आ रहा है, मतलब कि समझ सकते हो कि पीएच स्केल से कितने ज्यादा एमसीक्यूज आपके पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज पीएच स्केल का एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखोगे। क्या क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, जो हमारी पीएच स्केल होती है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है,
होती है। ऑप्शन ए गिवन है 7 to 10, ऑप्शन बी गिवन है 0 to 10, ऑप्शन सी गिवन है 0 to 14, ऑप्शन डी गिवन है 7 to 14। तो क्या आंसर होगा, सही सही बताना। और ये भी क्वेश्चन जिसका गलत हुआ तो अभी ये हाथ बाहर आएगा और ऐसे से आपकी डिजिटल पिटाई हो जाएगी। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए। पीएच स्केल की जो हमारी रीडिंग रहती है, स्केल रहती है, वो कहां से कहां तक रहती है, 0 से 14 तक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो अपना 7 रहता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 है तो अपन क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है। अगर उसका पीएच 7 से कम होगा, 0 के साइड पे जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। और अगर 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा मतलब कि 8 से अगर 14 तक के बीच में कहीं भी जाने लग जाएगा या फिर 7.2 भी हो जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। क्लियर है। तो हमारी पीएच स्केल की जो रेंज रहती है वो कहां से कहां तक रहती है, 0 से 14 तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा है, which of the given is the value pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। जो हमारा प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। चौथा क्वेश्चन पीएच के ऊपर, ऑप्शन ए गिवन है 0, ऑप्शन बी गिवन है 7, ऑप्शन सी गिवन है 8 और ऑप्शन डी गिवन है 1। तो हमारा जो वाटर होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना तो वो बेसिक होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है। और मैंने क्या बताया, अभी जस्ट बताया कि जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन रहते हैं उनका पीएच कितना रहता है, 7 रहता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर विच इज 7। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जनरली व्हेन certain metals react with an acid they release dash gas। ऑप्शन ए गिवन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी गिवन है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गिवन है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी गिवन है आर्गन। ये भी मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट आपको बताया था कि जब हमारे एसिड किसी भी, या तो हमारे एसिड रिएक्ट करे या तो हमारे बेस रिएक्ट करे, जब हमारे एसिड या फिर बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका 20 में से कितना स्कोर रहा ये आप डेफिनेटली मुझे बताना। आई होप आपको मेरे साथ ये 20 क्वेश्चंस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। मैंने हंसी मजाक मस्ती के साथ आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछेगा और आपके क्वेश्चंस गलत होते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देती गई हूँ। जो बच्चे सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो वेल एंड गुड, और जिन भी बच्चों का नहीं बन रहा था इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को समझा दिया है, ताकि आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो वहां पे इमीडिएट क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको मेरे साथ 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। अगर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस